में पढ़ने वाला एक छात्र होता है जिसका नाम होता है सदम यादव और उसका एक दोस्त होता है मनीष यादव। ये दोनों छतरपुर के एक स्कूल में पढ़ा करते थे। छतरपुर मध्य प्रदेश के पास एक जगह है, एक शहर है छतरपुर। वहाँ ये दोनों दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे और एक ही स्कूल में एक ही कक्षा में 12वीं के छात्र थे। जब भी प्रिंसिपल के सामने से निकलते तो प्रिंसिपल को नमस्कार करते, चरण स्पर्श करते, आदर सम्मान देते। पर प्रिंसिपल जब भी इन्हें देखता और इनसे कहते कि तुम लोग सुधर जाओ, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। ये बात सुनकर दोनों दोस्त चिढ़ जाते और मन ही मन प्रिंसिपल से नफरत रखने लगे, प्रिंसिपल पे मन ही मन गुस्सा होने लगे। दिन आता है 5 दिसंबर 2024 का और दोपहर के लगभग 12 बजे के आसपास का समय होगा। छतरपुर के स्कूल में ये दोनों प्रिंसिपल के सामने से निकलते हैं और प्रिंसिपल फिर इनसे कहते हैं कि तुम लोग सुधर जाओ, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। प्रिंसिपल बाथरूम में जाते हैं और एक धमाके की आवाज आती है, ऐसा लगता है कि किसी ने गोली चला दी। ये दोनों मिलकर प्रिंसिपल को पहली गोली सीने में और दूसरी गोली उनके सर में मार देते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस स्कूल में पूरे महकमे में हड़कंप मच जाता है कि आखिर किसी छात्र ने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को गोली मारी, तो मारी क्यों, हत्या की तो की क्यों, इसकी वजह की पीछे की वजह क्या थी, क्या कारण था और ऐसे क्या परिस्थितियां बन गई कि प्रिंसिपल को गोली मार देनी पड़ी। जब पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेती है और उनसे पूछताछ करती है तो ये बताते हैं कि जब भी हमें प्रिंसिपल साहब मिलते हमेशा एक ही बात कहते कि बेटा सुधर जाओ, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, बेटा सुधर जाओ, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। इस बात से हम बहुत खफा थे और आज प्रिंसिपल ने फिर हमसे कहा कि बेटा सुधर जाओ, तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तो हमने प्रिंसिपल को गोली मार दी। ये मर्डर की खबर दूर दूर तक फैल जाती है और पूरे छतरपुर में हड़कंप मच जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और आज की एक नई और सच्ची और सत्य घटना के साथ आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो भी कि ऐसे ही एक स्कूल से जुड़ी हुई है। दो छात्र होते हैं और आपस में कंधे से कंधा टकराता है और एक छात्र इस मामूली सी बात पर दूसरे छात्र का कत्ल कर देता है। ये बिल्कुल सही सुना आपने, एक छोटी सी बात होती है, कंधे से कंधा टकराया और उसने उसका कत्ल कर दिया। ये सच्ची घटना है दिल्ली की और दिन होता है 2 दिसंबर 2024, सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास का समय होगा। पेरेंट्स के पास स्कूल से एक फ़ोन आता है और वो कहते हैं कि क्या आप प्रिंस के पापा बात कर रहे हैं, जो कि कक्षा 6 में पढ़ता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है हाँ। फिर वो पूछते हैं कि आप वही प्रिंस के पापा हैं ना, जो कि कारपेंटरी का काम करते हैं। वो बोलते हैं बिल्कुल सही, मैं वही प्रिंस का पापा हूँ जो कारपेंटरी का काम करता हूँ। उधर से स्कूल में से जो फ़ोन किया जाता है वो बोलते हैं कि अब आप बिल्कुल समय मत गवाइए, आप तुरंत अस्पताल आ जाइए, आपके बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। प्रिंस के पिता उसकी माता को साथ में लेते हैं, आनन फानन में 2-3 लोगों को फ़ोन करते हैं और बदहवास जितनी जल्दी से जल्दी वो अस्पताल पहुंच सकते थे अस्पताल की तरफ निकल जाते हैं। अब जब अस्पताल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनका जो बेटा है बेसुध हालत में है, उसकी तबीयत खराब नहीं है बल्कि वो इस दुनिया से जा चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है। अब ये देखकर प्रिंस के माता पिता बदहवास हो जाते हैं और वो बहुत तेज तेज रोने लगते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं जिसका बच्चा चला जाए उसकी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती है और वो माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है उसके ऊपर क्या बीती होगी। अब वो कहते हैं कि 9:30 बजे के आसपास हमने बच्चे को अपने स्कूल छोड़ा था, वो ठीक ठाक था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी। ऐसा 1 घंटे, आधे घंटे, 1.5 घंटे के बीच में क्या हो गया कि हमारा बच्चा हमेशा हमेशा के लिए हमारे हाथ से चला गया। अब ये बात जैसे ही इलाके में फैलती है, प्रिंस के रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को पता चलती है, सभी लोग अस्पताल में इकट्ठे होने लगते हैं और उसके बाद हंगामा कर देते हैं और स्कूल पर, प्रशासन पर आरोप लगाते हैं कि स्कूल प्रशासन ने, स्कूल की लापरवाही ने हमारे बच्चे की जान ले ली। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जांच मृग कायम कर जांच चालू कर देती है। सरकार
एक टीम गठित करती है, क्योंकि ये शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ मामला था। बच्चे की डेथ जो थी वो स्कूल में हुई थी, इसलिए इसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी जाती है। अब परिजन जो होते हैं स्कूल के बाहर जाके हंगामा करते हैं, तो किसी तरह से पुलिस प्रशासन सभी मिलकर उन्हें समझाते हैं और उन्हें शांत करते हैं। दिन होता है 2 दिसंबर 2024 का, और उधर परिवार वालों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्या। वो थाने जाते हैं तो पुलिस कहती है कि हमने मृत कायम कर लिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए, तभी सत्यता का पता चलेगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, जब तक पुलिस अपनी जांच पड़ताल को चालू रखती है। पुलिस देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। अब स्कूलों में, सार्वजनिक स्थानों पे जहां भीड़ भाड़ रहती है, वहां सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं। तो पुलिस स्कूल में जाती है और सीसीटीवी फुटेज के कंट्रोल रूम में जाती है, और 2 दिसंबर को सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज देखती है। अब पुलिस को उस बीच में 15 मिनट की एक रिकॉर्डिंग मिलती है, और उस 15 मिनट की रिकॉर्डिंग को पुलिस अपनी पेन ड्राइव में कस्टडी में ले लेती है। और उसके बाद जब उस पूरी रिकॉर्डिंग को देखा जाता है, तो 1 मिनट की रिकॉर्डिंग ऐसी लिखती है जिसमें कि कुछ हैरान कर देने वाला था। मतलब यही वो 1 मिनट की रिकॉर्डिंग थी जिसमें कि इस कत्ल का, इस वाकया का क्लू छुपा था। उसमें दिखता है कि उसका प्रिंस का एक दोस्त होता है 12 साल के आसपास का। प्रिंस की उम्र लगभग 14 साल के आसपास थी, और उसका दोस्त 12 साल के आसपास होता है। ये दोनों एक दूसरे के पास से गुजर रहे थे, तभी एक दूसरे का कंधा दूसरे दोस्त से टकरा गया, या प्रिंस का कंधा उसके दोस्त से टकराया होगा, या उसके दोस्त का कंधा प्रिंस से टकराया होगा, और इसी बात पे कहासुनी हो गई। बच्चों में संयम कम होता है, गुस्सा जल्दी आता है, तो उनमें कहासुनी शुरू हो गई, और उसी बीच लड़के को गुस्सा आ गया। उसने दूसरे लड़के का गला पकड़ा और उस गले को लगभग 15 सेकंड तक दबाता रहा। इसके बाद उसका हाथ छूटता है तो प्रिंस सीधा जमीन पर गिर जाता है। और जब ये बात स्कूल प्रशासन को पता चलती है, वो दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं, तो बच्चे को नज़दीकी अस्पताल में ले जाते हैं। और अस्पताल में ले जाने के बाद वो कहते हैं कि आप इसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाइए, इसकी तबीयत खराब है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब वो उसे निजी अस्पताल में ले गए थे तभी उसकी डेथ हो गई थी। अब जो बच्चा हॉस्पिटल में आया वो इस दुनिया में था ही नहीं, मतलब वो डेथ हो चुकी थी, मर चुका था। अब उसे पता चलता है कि 15 सेकंड तक एक बच्चे ने जब इस बच्चे का गला दबाया था, तो उसी दौरान इसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। अब मामले की जांच की जाती है, और पुलिस संविधान भारतीय दंड संहिता में जो भी प्रावधान होता है उसके अंदर मामले को दर्ज कर लेती है, और नन्हे कातिल को हिरासत में ले लेती है। अब उधर उससे पूछताछ की जाती है, तो उधर उसके माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, और इधर प्रिंस के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। कोई उन्हें संभालने वाला नहीं था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारा बच्चा दुनिया से चला तो चला कैसे गया। अब माँ बाप करें तो करें क्या। पूरी गली में, पूरे मोहल्ले में, आसपास के लोगों में, सब में ये बात फैल जाती है। अपनी माँ से मैं इतना बड़ा घर बनाऊंगा, उस घर के लिए बहुत सारे कमरे होंगे जहां पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, और ऐसे ख्वाब प्रिंस अपने माँ बाप के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए रखता था। अब कंधे से कंधा टकराए और वो छोटी सी घटना किसी की जिंदगी का आखिरी दिन हो जाए, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। उसी दिन उसका जन्मदिन था, यानी 2 दिसंबर को वो पैदा हुआ था, और 2 दिसंबर को ही इस दुनिया से वो चला गया। अच्छा इंसान बनने के लिए, काबिलियत हासिल करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए वो स्कूल गया था। अब उसे क्या पता था कि जिस दिन मेरा जन्मदिन है, आज ही के दिन मेरा आखिरी दिन होगा, और मैं इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। और वह इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। पहली घटना मैंने आपको छतरपुर की बताई, मध्य प्रदेश के छतरपुर की, जिसमें एक 12वीं के छात्र ने अपने साथी के साथ मिलकर प्रिंसिपल को 2 गोली मार दी, पहली पेट में, दूसरी सर में। और वो सिर्फ छोटी सी ये बात थी
कि प्रिंसिपल उनसे बोलता था कि बेटा सुधर जाओ, तुम अच्छे रास्ते पर जाओ। हर शिक्षक, हर माँ बाप, हर प्रिंसिपल का कार्य होता है कि अपने छात्र को सही दिशा में ले जाना। दूसरी घटना मैंने आपको दिल्ली की बताई, यहाँ पर एक नन्हे से कातिल ने अपने साथी का कत्ल कर दिया। एक छोटी सी बात थी कि कंधे से कंधा टकरा गया, पर संयम खो बैठे और गुस्से में उसका गला दबा दिया। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि गला दबाने से उसकी मौत हो सकती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना, सतर्क करना, ये संदेश देना है कि अपने गुस्से पर काबू रखें। जाने अनजाने में गुस्से में कोई ऐसा काम ना हो जाए जो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर दे। दोनों ही घटनाओं में स्कूल से जुड़ी हुई हैं, दोनों ही घटनाओं में छात्र आरोपी हैं, दोनों ही घटनाओं में छात्रों को स्कूल पढ़ने, लिखने और अपना भविष्य बनाने के लिए भेजा था, पर उन्होंने इन दोनों गलतियों से अपने जीवन को ही तबाह कर लिया। जाने अनजाने में आपसे ऐसी कोई गलती ना हो कि आपका जीवन खराब हो जाए। स्कूल विद्या का मंदिर है। हम स्कूल पढ़ने और अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए जाते हैं, भविष्य को बर्बाद करने के लिए नहीं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली घटना, अगले वाक्य में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपनी राय, अपने विचार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए ताकि मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।